गौ माता को क्या मिला जूठन खाने का श्राप। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और हर घर में गौ माता के लिए पहली रोटी निकाली जाती है। संसार में इनका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। पुराणों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता हैं, जो कि गाय में ये सभी देवी देवता निवास करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि माता सीता ने इन्हें श्राप दिया? चलिए आपको बताते हैं। मूल वाल्मीकि रामायण की कथाओं के अतिरिक्त भी कई ऐसी कथाएं हैं जो जनमानस में लोक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऐसी ही एक कथा में ऐसा वर्णन है, जब माता सीता ने गौमाता फल्गु नदी एवं केतकी के पुष्प को श्राप दिया था। देश में कई राज्य, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में ये कथा बहुत प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार जब पंचवटी में श्री राम को अपने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला, तब वे माता सीता और लक्ष्मण सहित उनके श्राद्ध कर्म हेतु पवित्र नगरी गया पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री राम ने विधिवत पूजा की और फिर श्राद्ध का सामान जुटाने हेतु लक्ष्मण के साथ नगर को चल गए। उधर महाराज दशरथ की आत्मा ने विलंब होता देखकर माता सीता से ही पिंडदान की मांग कर दी। अब माता सीता बड़े धर्म संकट में पड़ गईं, क्योंकि एक स्त्री द्वारा पिंडदान नहीं किया जा सकता था। विशेषकर श्री राम के होते हुए उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। किंतु फिर महाराज दशरथ की आत्मा द्वारा बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने फल्गु नदी, केतकी के पुष्प, एक गाय एवं वट वृक्ष को साक्षी मानकर महाराज दशरथ की आत्मा को पिंडदान दे दिया। जब श्री राम वापस आए तो उन्होंने इसकी सूचना उन्हें दी। तब श्री राम ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है और उनसे इसका प्रमाण मांगा। इस पर माता सीता ने फल्गु नदी, केतकी, गौ माता एवं वट वृक्ष को सत्य बताने को कहा, किंतु फल्गु, केतकी और गौ माता ने इसके लिए मना कर दिया। तब वट वृक्ष ने श्री राम को बताया कि देवी सीता सत्य कह रही हैं। फिर सीता माता ने महाराज दशरथ की आत्मा का आवाहन किया, जिन्होंने स्वयं आकर श्री राम और लक्ष्मण को माता सीता के सत्य वचन की पुष्टि की। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण ने उनकी प्रशंसा की, किंतु माता सीता फल्गु, केतकी, एक गौ माता के असत्य वचन से बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने तीनों को श्राप दे दिया। फल्गु नदी को उन्होंने सूख जाने का श्राप दिया। उसके क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा कि केवल वर्षा ऋतु में उस नदी में जल रहेगा, अन्य समय नहीं। केतकी को उन्होंने पूजा में त्याज्य होने का श्राप दिया। उसके क्षमा याचना करने पर माता सीता ने कहा कि अन्य देवताओं की पूजा में तो उन्हें चढ़ाया जाएगा, किंतु भगवान शंकर की पूजा में वो वर्जित होगा। गौ माता को उन्होंने श्राप दिया कि जिस मुख से उन्होंने असत्य भाषण किया है, वो मुख अपवित्र माना जाएगा और उसकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। माता सीता ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है, उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से जूठन ही तेरा आहार होगी। इस तरह झूठ बोलने से गौमाता क्रोध की भागी बनी। उनके क्षमा याचना करें पर उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर भी गौमाता का जो महत्व है वो और भी बढ़ जाएगा। अंत में उन्होंने वट वृक्ष को ये वरदान दिया कि वो लंबी आयु तक जिएगा और सदैव पवित्र माना जाएगा। तब से ही वट वृक्ष को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। कुछ कथाओं में हमें फल्गु नदी एवं केतकी के पुष्प की जगह ब्राह्मण और कौवे का वृत्तांत मिलता है। ब्राह्मण को उनके असत्य भाषण पर माता सीता द्वारा दरिद्रता का और कौवे को पिंडदान के पिंड को खाने के श्राप का वर्णन आता है। हालांकि अधिकतर जगह इन्हीं चारों का वर्णन है। इसी श्राप के विषय में एक और कथा आती है, जो भगवान शंकर एवं माता पार्वती से संबंधित है। एक बार जब शिव और पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने गए तो शिव जी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है, मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, तब तक आप मेरी यही प्रतीक्षा करें। दरअसल शिव माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी ना लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया
और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिव जी सूक्ष्म रूप में वही उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। माँ पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इसी हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी ये गाय यहाँ उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती जी ने पूजा की है? गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का आकारण झूठा साबित करना पार्वती सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से जूठन ही तेरा आहार होगी। इस तरह झूठ बोलने से गौमाता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी जूठन खाने के लिए बाध्य है। इस कथा के अनुसार तीज के दिन माता पार्वती ने व्रत किया था। उन्होंने वहां उपस्थित एक गौ को साक्षी मानकर एक शिवलिंग की स्थापना की और उन्हीं की पूजा की, किंतु गौ माता के असत्य भाषण से अत्यंत क्रोध हुई और उन्होंने अपने श्राप दे दिया कि आज से उन्हें जूठन खाकर ही जीवित रहना होगा। माता पार्वती और माता सीता की ये कथा हमें शिक्षा देती है कि असत्य भाषण के कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। आप में चाहे कितने ही दिव्य गुण